अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा एक पजल है। ये प्रकृति से दूसरे प्रकृति के साथ मारामारी हो गई, ठीक है। अभी मारामारी में क्रोध हो गया, दूसरे कषाय भी हो गए, ठीक है। मन वचन का ऐसे जो भी खराब होना है वो सब हो गया, ठीक है। अभी वो समय पे मैंने देखा ये सब कुदरती रचना है, ठीक है। लेकिन एट दैट मोमेंट मेरा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा उसमें जुड़ा कि न जुड़ा, उसका बैरोमीटर कैसे मतलब नाप सकते हैं कि मेरा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ये कुदरती ये जो हो रहा है उसमें वो जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, वो कैसे पता चलता है? नहीं, अगर कुदरती रचना देखा, वो किसने देखा? वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। तो फिर क्या प्रश्न हुआ फिर? नहीं, उस तो लाइव मतलब जो हो रहा है उसको देखा, लेकिन कषाय डिस्चार्ज में हो रहा है। डिस्चार्ज की बात करते हैं, पुरुषार्थ की बात करते हैं? मैं पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ। पुरुषार्थ में तो आपने कहा कि प्रतिष्ठित आत्मा ने कुदरती रचना देखा जी, फिर क्या प्रश्न है? तो बस दैट्स ऑल। तो और क्या करना है? बस दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। और क्या करना है? डिस्चार्ज कषाय हो गए, नहीं हो गए, कुछ भी नहीं। आपको वाइफ ने कहा चाय पीना है नहीं, शांति से बैठो। बत्ती है कि नहीं, चाय है कि नहीं, दूध है कि नहीं, पानी है कि नहीं, गैस है कि नहीं, वो पूछने की जरूरत? वो कहता है चाय पीना है नहीं, शांति से बैठो, मैं लाके आता हूँ। फिर आपका और कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब आपको देखा, आपने देखा कुदरत रचना है, फिर क्यों आप डिटेलिंग? कुदरत का काम है कि आपका काम है? अच्छा विचार करना, बुरा विचार करना किसका काम है? अच्छी क्रिया करवाना, बुरी क्रिया करवाना कुदरत का ही तो काम है। अच्छी जबान बोला, गलत बोलना, बुलवाना किसका काम है? कुदरत का। तो कुदरत के काम में हम क्यों दखल करते हैं? जब कुदरत खुद कहते हैं कि तुम्हारे मन वचन काया जो वर्तमान में निकल रहा है उनके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि हर संजोग में ही आपको देता हूँ। हाँ, आपने जो बीज डाले थे उसका ही फल है, उसका ही फल। हाँ, मगर ये शरीर की गलती नहीं है। यस और नो? यस। मगर प्रतिक्रमण तो उसको ही करने का, जिसे गलती नहीं उसको ही बोलते नहीं है। यस और नो? उनकी गलती नहीं है फिर भी प्रतिक्रमण तो उसको ही करना है। नहीं, कितनी भ्रांति है, बताओ तो सही। उसके पास कराना, ऐसा बोलते हैं। उसके पास कराना, गलती नहीं है फिर भी कराने का। नहीं, ऐसा आज तक समझे थे। नहीं, आज तक समझे वो छोड़ दो ने भाई, मैं कहाँ मना करता हूँ, इट इज ओके। जब इतना सिंपल आपको मिलता है तो व्हाई यू क्रिएट द पजल अननेसेसरीली? मैं ये कहता हूँ, ऐसे समझाया गया था कि ये प्रकृति का कंट्रोल आप पे है, तो आप उसके पास प्रतिक्रमण करें, ऐसा हमको आज तक हमको समझाया गया था। बराबर है। कई सदियों से हमने आध्यात्म मार्ग को विज्ञान के रूप में नहीं जाना था, और इसीलिए हम सब धर्म और धर्म की क्रियाएं, धर्म का फॉर्मेट, धर्म की परंपरा में ही लगे रहे और पाप पुण्य के मार्ग पर जन्म मरण के चक्कर काटते रहे। आखिरकार ये कुदरत की एक मर्जी होती है कि ये विज्ञान दुनिया के अंदर अपने समय में बाहर आना चाहिए और निमित्त भी चाहिए। क्या चाहिए? जैसे कलयुग के बाद, सतयुग के बाद कलयुग आया, तो वो भी
कुदरत के अपने क्रम के अंदर आए। और ऐसे अगर भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व का अगर अच्छा होना है, रिवॉल्यूशन आना है, विविधता में एकता अगर कुदरत लाना चाहती है, तो विज्ञान जो आध्यात्म विज्ञान है वो वास्तव में विविधता में एकता ला सकती है। क्योंकि ये आध्यात्म विज्ञान आपको आपका जो फॉर्मेट है धर्म के अंदर, जो भी फॉर्मेट है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को बदलना नहीं चाहती है, मगर आपकी दृष्टि को बदलना चाहती है। और फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं, वो मन वचन काया से फॉलो करते हैं। और हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो दृष्टि का विषय है। किसका विषय है? दृष्टि का। इसमें मन वचन काया बीच में नहीं आता है। और इसीलिए तुम्हारा जो भी धर्म संप्रदाय या जो कुछ भी फॉर्मेट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। मगर आपकी दृष्टि में ये यूनिवर्सल ट्रूथ विजन ज्ञान और दर्शन के रूप में होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन। और आपका फॉर्मेट वही का वही रहेगा। मगर जो पहले हम फॉर्मेट के माध्यम से जो फॉलो करते थे, इसको हम पहले वास्तव में पुरुषार्थ मानते थे। अभी वही फॉर्मेट को कुदरती रचना देखना है। क्या देखना? यानी इसको बदलना, बंद करना, परिवर्तन करना, यह अध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। और आपका पुरुषार्थ रहेगा कि मैं शुद्धात्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सांप्रदायिक ट्रूथ नहीं है। और दूसरा, मेरे अलावा यानी शुद्धात्मा के अलावा ये मन वचन काया है और 5 इंद्रियों से जो पूरी सृष्टि अनुभव में आती है, वो क्या है? वो कुदरती रचना है। यानी ज्ञान में रहेगा मैं शुद्धात्मा हूं और दर्शन में रहेगा मेरे अलावा सब कुछ क्या है? कुदरती रचना। 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है, दिखता है, समझ में आता है, सब कुदरती रचना। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो भी कुदरती रचना। ज्ञान और दर्शन जब कुदरती रचना ही देखोगे, शुद्धात्मा पद में रहकर जब कुदरती रचना देखोगे, तो फिर राग द्वेष का सवाल ही नहीं रहेगा। न तुम्हारा है न किसी और का है, न तुम कर रहे हैं न सामने वाला कर रहा है, न तुम अच्छा करते हो न तुम बुरा करते हो, न तुम अच्छा सोचते हो न तुम बुरा सोचते हो। भाषा भी अच्छी बुरी वो तुम्हारी और वर्तन भी अच्छा बुरा तुम्हारा नहीं है। ये सब कुछ क्या है? कुदरती रचना। और कुदरत हमको क्यों करवाती है? ये हमारे कर्मों का फल है। क्या है? और फल के अंदर हमारे पास चॉइस नहीं है। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। डिवीजन ही अलग हो गया। क्या हो गया? और कर्म फल का मतलब कुदरती रचना, कुदरती कानून और कंट्रोल भी कहोगे तो किसका रहेगा? कुदरत का। अज्ञानता के बस हम पहले ऐसा मानते थे कि जो कुछ धर्म कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसको हम पुरुषार्थ मानते थे। अच्छे विचार करते थे तो उसको भी हम पुरुषार्थ मानते हैं। अच्छी भाषा बोलते थे तब भी हम पुरुषार्थ मानते थे। अच्छी क्रिया करते थे, सामाजिक या धार्मिक, इसको भी हम पुरुषार्थ
मानते थे। मगर ये सब भ्रांति है, ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ भ्रांति है। धार्मिक और सामाजिक सत्य जरूर है, सनातन सत्य नहीं है। और आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान कोई धर्म और संप्रदाय के ऊपर आधारित नहीं है। ये विज्ञान कोई संस्था या व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं करती है। ये विज्ञान दुनिया के ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला करते हैं और इसीलिए यहाँ कोई व्यक्तिगत बात नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे नाम जरूर आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे, मगर प्रोजेक्शन नहीं होगा किसी का। यहाँ सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस का ही प्रोजेक्शन होगा, जो सबके लिए एक था, एक है और एक ही, और वो सनातन सत्य पहले भी था, आज भी है और बाद में भी। और आज तक जो भी लोग संसार से मुक्ति पाया, जो भी लोगों ने, ये सभी लोगों ने यही विज्ञान का अनुभव करना ही पड़ा था। इसके बाद उसके पहले वितराग बनना, निष्पक्षपाती बनना या तो बिना कर्म वाला बनना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है? कोई कहेंगे मैं सनातन सत्य को नहीं मानूंगा, कुदरत को नहीं मानूंगा, कुदरत यानी 6 तत्वों को नहीं मानूंगा, कुदरती कानून को नहीं मानूंगा, और जो भी हो रहा है 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है उसके मैं कुदरती रचना नहीं मानता हूँ। इसके अलावा भी उसको केवल ज्ञान हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए इसमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, एक कुदरत का कानून है। और कुदरत का कानून सबके लिए क्या होता है? एक ही होता है। कुदरत का कानून हमारी तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यता से नहीं चलता है। कुदरत का कानून अपने आप काम करता रहेगा। आप जब गलती करते रहोगे, कुदरत आपको दंड देती रहेगी। आप नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, वो आपकी अज्ञानता है। जानना चाहिए, मानना चाहिए, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। नहीं है, अज्ञानता है, तो फिर आपको पनिशमेंट भी कुदरत देती रहेगी। और मैंने सुबह कहा, हम पनिशमेंट को ही सुख दुख मानते हैं। क्या बताया? जो कुदरत हमको पनिश करती है, इसको हम सुख या दुख मानते हैं। हालांकि वो सुख दुख नहीं है, पनिशमेंट है। क्या है? सजा। सजा समझते हैं? मैंने सुबह बोल दिया था, विदाउट सैलरी जॉब है। क्या है? क्या बताया? पूरा जीवन जन्म होता है, माता पिता बड़ा करेंगे, हम खेलेंगे, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, इनको भी बड़ा करेंगे, इनकी भी शादी करवाएंगे, फिर अपना मकान, बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर चाकर सब लेंगे। सब कुछ करने के बाद कुदरत कहेगी, ये जो आपने जन्म से मौत तक सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन पाए हैं, वो छोड़ के ही जाना है, और मेरा दिया हुआ पंचभूत का शरीर भी छोड़ के जाना है। बोलते नहीं है। विदाउट सैलरी जॉब है, बोलते नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या बताया? कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ छोड़ के जाना है, और उसमें ऑप्शन नहीं है। राम को भी यही करना पड़ा, कृष्ण को भी यही करना पड़ेगा, और महावीर को भी। उसमें कानून सबके लिए अलग अलग नहीं है। मगर आज तक हमने ये विश्व को इस दृष्टि से देखने का प्रयास ही नहीं किया। क्या नहीं किया? प्रयास ही नहीं किया। और यही हमारी कमजोरी है। हालांकि आज से थोड़े समय पहले, यानी 2500-2600 साल पहले,
लोगों का जीवन ही नेचुरल था और सब कुदरत के ऊपर आधारित था। इन लोगों के लिए कुदरत समझना आसान था, मगर क्योंकि कुदरती जीवन तो था, उसके साथ उनका जीवन सरल भी था, रिक्वायरमेंट भी कम थे। क्या बताया? जरूरत भी कम थी, लाइफ भी सिंपल था, लोगों का स्वभाव भी मिलता जुलता था, प्रेम था लोगों के पास, मानवता थी, ह्यूमैनिटी, अतिथि देवो भव, ऐसे संस्कार यहाँ थे, ऐसा कल्चर था यहाँ। और लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए राजी होते थे। ये एनवायरनमेंट था इन सतियों की, और इसीलिए कुदरत के साथ रहने के बावजूद सब सुबह से लेके रात तक, जब सोने का समय आएगा तब तक वो कुदरत के साथ ही जीते थे। नेचुरल लाइफ क्या था, आप समझे? स्टाइल ही ऐसे थे। तो उस समय ये कुदरत को, पहले कुदरत को वो शक्ति के रूप में मानते थे, मगर इस प्रकार की वैश्विक शक्ति के आधार से हमारा जीवन का हिस्सा है ऐसे वो नहीं मानते थे, मगर कुदरत की पूजा करते थे। सूर्य देव की भी पूजा करते थे, चंद्र को भी मानते थे मामा की तरह, तारे को भी मानते थे, आकाश, इस समंदर की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे। ज्यादा से ज्यादा धर्म स्थान पहाड़ के ऊपर है, तो पहाड़ को भी हम तीर्थ मानते हैं। क्या मानते हैं? और एक एक पत्थर को हम पूजते हैं। क्या करते हैं, आप समझे? वनस्पति को हम पूजा करते हैं। ये जो बहनें होती है श्रावण महीना में क्या करेंगे? पीपड़ा। समझ में आया? लंबे आयुष्य के लिए। किसके लिए? सब हस्बैंड जैन सही प्रश्न करते हैं, वाइफ का लंबा आयुष्य हमारी प्रोसेस के बिना क्यों होता है और हमारा आयुष्य उनकी प्रोसेस से क्यों होता है? ये तो सारी गम्मत करते हैं। तो वास्तव में सही बात है कि नारी एक शक्ति होती है, और शक्ति का मतलब होता है उनके अंदर बचपन से ही, फिजिकली कहो मेंटली कहो, सहन करने की शक्ति कुदरत ने उनको दिया है। बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द लेडी, जो स्त्री का जीवन जो होता है वो बचपन से ही सहन करना होता है। क्या होता है? तो वो ट्रेन हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रेन हो जाती है। परिवार में रहना, काम करना, और फिर बच्चे का पालन करना, पेट में रखना, पालन करना, बड़ा करना, शादी करके ससुराल जाना और सब नए व्यक्तियों के साथ पूरा जीवन बिताना, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप समझे ना? तो ये बहुत बहुत बड़ी तपस्या है। क्या है? एक जीवन, स्त्री का जीवन एक तपस्या है। क्या है? तो इसीलिए पहले जमाने में ये कुदरती जीवन जीना बहुत आसान था, मगर उस समय लोगों के अंदर ये कुदरत को इस प्रकार से देखें ऐसी दृष्टि नहीं थी। मगर आज आपको दृष्टि मिली है। हाँ, मैं मानता हूं कि दृष्टि जरूर मिली है, मगर आपका लाइफ का पूरा जो जीवन है, दिन का जो पूरा जीवन सुबह से शाम तक है, वो जीवन तो अननेचुरल या मेन मेड साधनों के साथ ही रहेगा टुडे। समझ में आया? तो आपको खुद को ही एफर्ट करना पड़ेगा फॉर नेचुरल लिविंग। हर अवस्था में कुदरत को कैसे देखें, है सब आर्टिफिशियल एंड मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। और नेचर की बहुत बड़ी ताकत है। कुदरत चाहे
तो इतनी बड़ी संख्या मानव की और इतना बड़ा विकास को एक क्षण के अंदर खत्म कर सकती है। यस और नो? और इसीलिए कुदरती ताकत से हम बड़े हैं, वो हो ही नहीं सकते हैं।